यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां चांदनी नाम की एक बच्ची रहती थी। गांव के चारों ओर एक रहस्य था, जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया था। चांदनी एक 12 साल की प्यारी और चंचल लड़की थी। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि लगता था जैसे वे किसी अनदेखी दुनिया को देख सकती हैं। वह दिन भर खेलती, दौड़ती और हर चीज में अपनी उत्सुकता दिखाती। पर जब भी चांदनी चांद को देखती, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता। वह चांद को देखकर घंटों सोचती रहती। एक रात जब गांव में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, चांदनी अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा कि चांद उससे बातें कर रहा है। उसने आंखें मलते हुए सोचा, क्या मैं सपना देख रही हूँ? लेकिन नहीं, यह सपना नहीं था। चांद ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चांदनी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चांदनी चौंक गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि चांद उससे बात करेगा। चांदनी ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? चांद ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ और तुम्हें एक अद्भुत यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ। चांदनी थोड़ी डरी, लेकिन उसकी उत्सुकता उसे रोक नहीं सकी। चांदनी ने उत्सुकता से पूछा, कहाँ? चांद ने उसे एक रास्ता दिखाया जो जंगल की ओर जाता था। इस रास्ते पर चलो, तुम्हें कुछ अद्भुत मिलेगा। लेकिन याद रखना, यह यात्रा आसान नहीं होगी। चांदनी ने हिम्मत जुटाई और अपने दिल में साहस लेकर उस रास्ते पर चल पड़ी। रास्ते में उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कोई हंसने की आवाज तो कभी कोई चीख, लेकिन चांदनी ने ध्यान नहीं दिया। वह अपने लक्ष्य पर अडिग रही। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ सामान्य नहीं था। उसकी शाखाएं चांदी की तरह चमक रही थीं और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी प्रकाश था। चांदनी ने पेड़ के पास जाकर उसे छुआ। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, पेड़ की छाल खुल गई और उसमें से एक जादुई द्वार प्रकट हुआ। चांदनी ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। चांदनी ने खुद से पूछा, यह क्या है? द्वार के अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, आओ चांदनी, ये तुम्हारे लिए है। डरते हुए लेकिन अपने अंदर के साहस के साथ चांदनी उस द्वार के अंदर चली गई। अंदर का दृश्य ऐसा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। चारों ओर चमचमाती तारे, उड़ते हुए बादल और जादुई जीव थे। वहां की हवा में एक अजीब सा संगीत बज रहा था जो उसे मंत्रमुग्ध कर रहा था। कहाँ हूँ मैं? चांदनी ने खुद से पूछा। तभी उसके सामने एक सफेद रोशनी में लिपटी हुई स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि चांदनी उसकी ओर देखते ही रह गई। उस स्त्री ने कहा, मैं चांद की देवी हूँ। तुम्हें यहाँ लाने का कारण है, तुम साधारण लड़की नहीं हो चांदनी। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जिसे तुम्हें समझना होगा। चांदनी आश्चर्यचकित थी। मेरे अंदर शक्ति? कैसी शक्ति? चांद की देवी ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास दूसरों की भावनाओं को समझने और उन्हें ठीक करने की शक्ति है। ये शक्ति तुम्हें सिर्फ सही समय पर मिल सकती है। चांदनी को यकीन नहीं हो रहा था। चांदनी ने कहा, लेकिन मैं एक साधारण लड़की हूँ। चांद की देवी मुस्कुराई और कहा, कोई भी साधारण नहीं होता जब तक वो खुद को असाधारण न समझे। चांदनी ने इस बात को समझने की कोशिश की। चांदनी ने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? देवी ने जवाब दिया, तुम्हें इस दुनिया की परीक्षा देनी होगी। 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। यदि तुम उन्हें सफलतापूर्वक पूरा कर लेती हो तो तुम्हें तुम्हारी सच्ची शक्ति मिल जाएगी। चांदनी ने सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूँ। पहली चुनौती थी धैर्य की परीक्षा। चांदनी को एक तारे को पकड़ना था जो आकाश में बहुत तेजी से दौड़ रहा था। तारा कभी करीब आता तो कभी दूर चला जाता। वहां खड़े खड़े चांदनी को समझ में आया कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसने अपनी सांस को धीमा किया और तारे को ध्यान से देखना शुरू किया। जब वह बिल्कुल शांत हो गई, तभी तारा उसके पास आ गया। उसने धीरे से उसे पकड़ लिया। चांद की देवी ने कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी चुनौती थी
दया की परीक्षा। चांदनी के सामने एक राक्षस प्रकट हुआ जो बहुत क्रोधित था। वह हर चीज को नष्ट करना चाहता था। चांदनी को उसे रोकना था, लेकिन उसे मारना नहीं था। चांदनी ने राक्षस से कहा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? राक्षस ने कहा, लोग मुझे नफरत करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। चांदनी ने उसकी ओर सहानुभूति से देखा और कहा, तुम्हें प्यार पाने के लिए दूसरों को प्यार करना होगा। यह सुनकर राक्षस की आंखों में आंसू आ गए। वह बदल गया और एक सुंदर पक्षी बन गया। चांद की देवी ने कहा, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। अब बारी थी तीसरी और सबसे कठिन चुनौती की, सच की परीक्षा। चांदनी को एक ऐसे दर्पण के सामने खड़ा किया गया जो उसकी आत्मा को दिखाता था। उसमें उसे अपनी सारी कमजोरियां, डर और असफलताएं दिखाई दी। चांदनी को यह सब देखकर डर लगा, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं अपनी कमजोरियों को स्वीकार करती हूँ। यही मुझे मजबूत बनाती है। जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण में उसकी तस्वीर बदल गई और उसमें एक चमक दिखाई दी। चांदनी ने तीसरी परीक्षा भी पास कर ली। चांद की देवी ने उसे गले लगाया और कहा, तुम अब पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो दूसरों को बदल सकती है, जो दुनिया को बदल सकती है। अब समय आ गया था कि चांदनी अपने गांव वापस लौटे, लेकिन अब वह साधारण लड़की नहीं थी। वह एक नई पहचान के साथ लौटी थी, जो सिर्फ दूसरों के दिलों को नहीं, बल्कि उनकी आत्माओं को भी छू सकती थी। गांव लौटते ही लोग उसकी बदली हुई आंखों को देखकर चकित रह गए। वह अब सिर्फ चांदनी नहीं थी, वह अब चांद की बेटी थी। वह जहां भी जाती, लोग उसकी ओर आकर्षित होते, उसकी बातें सुनते और उसमें शांति महसूस करते। चांदनी ने अपनी शक्ति का उपयोग सिर्फ दूसरों की मदद के लिए किया। वह लोगों के दुखों को समझती, उनके दिलों की गहराइयों में झांकती और उन्हें वह मार्ग दिखाती जो वे कभी नहीं देख पाते। उसकी यह अद्भुत यात्रा कभी खत्म नहीं हुई। वह अब हर रात चांद की ओर देखती और उसकी मुस्कान को महसूस करती। उसने जान लिया था कि असली शक्ति दिल की गहराइयों में छिपी होती है, जिसे पहचानने के लिए हमें सिर्फ सही मार्गदर्शक की जरूरत होती है। और इस तरह चांदनी की जादुई दुनिया में हर दिन कुछ नया होता। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए जीती थी। कहानी का अंत शायद यहाँ होता हो, लेकिन चांदनी की यात्रा अभी भी जारी थी, क्योंकि हर दिन एक नई चुनौती और एक नया सबक लेकर आता था।